पूरी तरह विचार करेगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। बात करना है हमको। तू यहाँ क्या कर रहा है? सूरज नाम है हमारा, आजाद नगर से। हाँ, कबड्डी चैंपियन। कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? पार्टी का टिकट लेने आए हैं। अच्छा, खैरात बट रहा है यहाँ, पार्टी का टिकट चाहिए। सुना नहीं था तूने उस दिन जब तू नौटंकी दिखा रहा था अपने बैंड वालों के साथ? आजाद नगर से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार। जीवन कुमार, अब चलो यहां से। मार्शल। हमने सुना था, लेकिन आपने शायद न सुना न देखा कि आजाद नगर के लोगों ने आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया ऐलान के साथ ही। हम लीडर है दलित और पिछड़ों के, और लोग हम ही को सपोर्ट करेंगे। कहाँ बोला रे तू कब से हमारा लीडर बन गया? अरे खून पसीना दिया पार्टी को हम लोग, और लीडर बन जाएगा तू? सबको मालूम है नेताजी, आपके खून पसीने की कमाई कहां खड़ी है। उसका हिसाब भी होगा एक दिन। अभी तो हम बस आजाद नगर से पार्टी का टिकट लेने आए हैं। तू हिसाब करेगा? हमरा सारी लीडर ही छाड़ देंगे। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? ऐसी बातें करते हैं? हम माफी मांगते हैं इसका तरफ से बाबू लोग। चल बेटा। बाबूजी आप चलिए। बस चुप चुप। धक्का मार के निकालिए इसको। चल। ले जाओ इसे, बड़ा पार्टी का टिकट ले। ड्राइवर बना पहले, लीडर ही करेगा। मार्शल। चल बेटा। कहीं नहीं जाने वाले ये, यहीं रहेंगे। यही रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है पृथ्वीराज, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य हैं सूरज कुमार, कोई नहीं निकाल सकता इनको। ये क्या बकवास है वीरेन? ये कैसे बन गया सदस्य? हमने बनाया है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी सेल के सचिव। मगर वीरेंद्र जी, संविधान उठा के देख लीजिए, महासचिव होने के नाते हमको अधिकार है 3 सदस्य मनोनीत करने का। एक्सक्यूज मी, आओ सूरज, इनकी कुर्सी हमारे बगल में रखवाइए। जी। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, कृपया पृथ्वीराज को सचेत किया जाए कि कोर कमेटी के सम्मति के बिना कहीं भी कैंडिडेट्स का ऐलान ना करते फिरे। और मेरा प्रस्ताव है कि आजाद नगर से पार्टी के उम्मीदवार के लिए जीवन कुमार का नाम हटाकर माननीय सूरज कुमार का नाम शामिल किया जाए। समिति में हुए नए प्रस्तावों को एजेंडे पर लाना होगा। इस आलोक में अगली सूचना तक कोर कमेटी की बैठक स्थगित की जाती है। ले चलो। भैया की कमी बहुत खल रही है। वीरेंद्र को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आज माधोपुर में सभा कर उसने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। तो हर्ज क्या है, खड़ा होने दो उसको वहां से। मामा जी आप भी जानते हैं कि वो हमेशा पार्टी प्रेसिडेंट की सीट होती है। वहां से जीता तो करा मचा देगा। वो हार भी तो सकता है। तू नहीं जानता छोटे, वो हमारा सबसे सेफ सीट है। वहां से हमारे पार्टी का कुत्ता भी नहीं हार सकता। भैया, पार्टी इलेक्शन जितवा सकती है तो हरा भी तो सकती है। सकती है, लेकिन माधोपुर का सीट हारना पार्टी के लिए ठीक नहीं। इसीलिए तो ऐसी सीट से हारेगा तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा उसका। और सीट छोड़ने के लिए पार्टी में आपको सहानुभूति मिलेगी, वो अलग। सो तो है। तुम्हारी समस्या वीरेंद्र नहीं, सूरज है। परिस्थिति गंभीर कर दी है उसने। आजाद नगर से अगर सूरज को टिकट देते हैं तो वीरेंद्र का पलड़ा भारी होता है, नहीं देते हैं पिछड़ों के खिलाफत मोल लेते हैं।
कैसे हो साहब? हाँ, प्रणाम। अरे मालिक, बहुत दिन से चाय नहीं पिया ना तुमरी। अरे कुर्सी गोपाल, लगाओ। सुखदेव, आप भी है बटुकेश्वर जी? पूरे क्षेत्र का दलित समाज आ गया है यहाँ तो। लगता है कोई महासम्मेलन हो रहा है। नहीं ब्रज गोपाल जी, अब चुनाव का टाइम आ गया है ना, तो आचार विचार समझना पड़ता है। हाँ हाँ, नौजवानों का टाइम है, उनका विचार तो लेना ही पड़ेगा। बैठो बैठो बैठो। विचार कुछ भी हो, हम लोग पार्टी से कभी अलग नहीं सोच अरे पार्टी भी तो आप ही लोगों की है। हाँ, जहाँ तक वोट का सवाल है आपकी बात सही है, मगर उसके बाद पता है कुछ नाराजगी है तुम लोगों के बीच कैंडिडेट के फैसले को लेकर। हमारे बीच फैसला हो चुका है। सिर्फ आजाद नगर ही नहीं, हर दलित इलाके के लोकल उम्मीदवार को ही टिकट देना होगा। ये तो पार्टी का फैसला होगा। अब तुम भी तो सेंट्रल कमेटी पे आ चुके हो, वहीं पे इस मुद्दे को उठा लो। फिलहाल तो पार्टी प्रेसिडेंट ने हमें यहाँ भेजा है कि आजाद नगर का उम्मीदवार आप ही के बीच का हो। धन्यवाद ब्रज गोपाल जी। जब तक पार्टी में आप जैसे लोगों का स्तंभ है, अन्याय नहीं हो सकता। बड़ा पुण्य होगा ब्रिज मालिक, गरीब की बेटा को पार्टी में स्थान दिए। सूरज आपको निराश नहीं करेगा। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि आजाद नगर से उम्मीदवार पार्टी के पुराने वफादार और आप सबों के प्रिय रामचरित्र होंगे। आज भी हमारे पार्टी का लोकतंत्र जीवित है। मगर ब्रिज मालिक, कोई गलती हो गया है। उम्मीदवार हम नहीं, हमारा बेटा सूरज है। रामचरित्र ये तो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन अभी उसे अनुभव की जरूरत है। और तुम्हारे जैसा ईमानदार, कर्मठ और सच्चा व्यक्ति कौन है इस बस्ती में? बोलो भाइयों, किसी को आपत्ति है इनके नाम पर? बोलो सूरज, तुम्हें कोई आपत्ति है अपने पिताजी की उम्मीदवारी पर? अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ? मालिक, हम कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? हम तो आपके परिवार के सेवक हैं। अब तुम जनता के सेवक हो। बापू को कैंडिडेट बनाने का फैसला सही लिया आपने। राजनीति में फैसले सही या गलत नहीं होते बेटा, उनका मूल तो बस मकसद पूरा करने के लिए होता है, चाहे जैसे भी हो। याद रखेंगे। बिशुनपुर माता के मंदिर में चादर चढ़ाना है मन्नत का, तेरे इलेक्शन के टिकट के लिए। मगर आज ही जाना जरूरी है का? अब आज तो आपकी छुट्टी है, फिर फुर्सत कब मिलेगा? अब बाबूजी की लंबी छुट्टी, ड्राइवर की नौकरी बंद उस घर में। ये क्या बोल रहा है सूरज? बस अब कुछ नहीं सुनना, नहीं करेंगे आप नौकरी वहाँ। गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ माँ। हम चले जाएंगे बेटा बस में। पहला लिस्ट आउट हो गया। नमस्ते भैया। 55 में से खाली 12 नाम क्लियर थे। फंड्स का क्या हुआ? चेक साइन नहीं किए अभी तक। बहुत भारी पड़ेगा चचा जान। टाइम खराब है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने सर्वे करवाया है और 78% मतदाता कहते हैं कि वो चंद्र प्रताप जी से कनेक्ट करते हैं। ही इज द फेस ऑफ आवर पार्टी।
मुख्यमंत्री पद के दावेदार। वाई नॉट? यह निर्णय आपका नहीं, पार्टी का होगा। यू शट अप। चुप। आप रहेंगे। यह पार्टी का दफ्तर है, आपके घर की जागीर नहीं। यहां की मर्यादा का ख्याल रहे। तो आप पढ़ाएंगे हमको मर्यादा का पाठ? मिस्टर बैकवर्ड और माइनॉरिटी सेल संजय, पार्टी फैसला कर चुकी है, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। अगर आपको ये चेहरा पसंद नहीं है तो जनता सिर्फ एक चेहरे को जानती है, सिर्फ एक आवाज पहचानती है, और वो है भानु प्रताप। और उसके बाद उस स्थान का सही उत्तराधिकारी कौन होगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी उसे पहचानने में कोई भूल नहीं करेगी। वीरेंद्र, ये फैसला उनकी सहमति के बाद ही लिया गया है। कब लिया बाबूजी ने फैसला? आज सुबह ही कार्यकारिणी के सदस्य मिले थे उनसे। हमारी पार्टी के सारे फैसले लोकतांत्रिक होते हैं, तुम तो जानते ही हो। हाँ, हम जानते हैं कि कौन है इसके पीछे, कैसे हमारी बचपन की लिस्ट में से सिर्फ 12 नाम पास होते हैं, कैसे फंड के नाम पर हमारे हर डिमांड को नकार दिया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, ये रवैया पार्टी के हित में नहीं है। जनता इस फैसले को नहीं मानेगी। बरखुरदार, अब यहां फैसले मैं किया करता हूं, और बेहतर होगा कि आप उनका पालन करें। बेटर फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड। फॉल इन लाइन? वाह कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। बस वीरेंद्र प्रताप, आखिरी चेतावनी। जो संविधान तुम्हें इसको सदस्य बनाने का अधिकार देता है, वही संविधान मुझे भी तुमको पार्टी से सस्पेंड करने का अधिकार देता है। सर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वीरू जी, आप उन्हें इस तरह से सस्पेंड? आप बताएंगे हमें? देख रहे हैं हम, काफी लोग यहां 2020 खेलने में लगे हैं। लगता है कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देना पड़ेगा इस चुनाव के मैच से। तो हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, है? सारा जिंदगी देते रहे हम बांट बांट के, अब लाइन में खड़ा होके भीख मांगे इससे। हमारे बाबूजी का बनाया हुआ पार्टी में हमें ही दबा रहा है साला। तोड़ देंगे साला, इस पार्टी को ही तोड़ देंगे, एक नया पार्टी बनाएंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। यही तो वो लोग चाहते हैं। ये पार्टी आपकी है और इसमें से निकलेंगे वो लोग, आप नहीं। कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा तू? देख रहा है ये पोस्टर? मुख्यमंत्री बनेगा ये। बदल देंगे इस पोस्टर को। अरे बेटा, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया? याद सो के पापा। आपको क्या, जब से आए हैं दो मुंह बात भी किया? क्या करें, तुम देख ही रही हो, टाइम है अभी। समर का सामान हमारे ही गाड़ी में रखो। जी सर। हम छोड़ के आएंगे एयरपोर्ट पर।
आप जाएंगे? पापा ये यू डोंट हैव टू डू दिस। कम, इस बार सचमुच तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया। सब ठीक तो है वहां? कैसा चल रहा है तुम्हारा पीएचडी? रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, बस सबमिट करना है अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? या पापा, आई एम डन विद माय पीएचडी। फैंटास्टिक। तो अब हम आपको डॉक्टर समर प्रताप कहकर बुलाएंगे। जरा फिर से बताना, तुम्हारा थीसिस का टाइटल मैं अक्सर भूल जाता हूं। The subtextual emotional violence of 19th century Victorian poetry. वंडरफुल, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो अब आगे क्या प्लान है? एक टीचिंग जॉब की ऑफर है। मतलब तुम वहीं रहोगे? चलो, ये भी ठीक है। हमारे खानदान में कोई टीचर नहीं हुआ आज तक। पापा आप जल्दी जाइए, ऑल दिस सिक्योरिटी थिंग इज टू मच। मैं चला जाऊंगा। मैं आता हूँ ना तुमको अंदर। नहीं पापा प्लीज, यू आर ब्लॉकिंग द ट्रैफिक ऑल्सो। ओके बेटा। अच्छा, कम गिव मी अ हग। पता नहीं कब देख पाऊंगा फिर तुमको। अब ये इलेक्शन क्या बात है बाबूलाल? बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हॉस्पिटल से फोन आया था, हम वही जा रहे हैं। डॉक्टर से बात कर रहा हूं हमारा पहुंचते ही। जी। पहले हॉस्पिटल ले लो। मोरा पिया मो से बोलत नाही, द्वार जिया के। क्या सोच के बैठे थे? हम कोई जलचरी क्वीन है, 7 समुंदर पार से उठा लाएंगे तुमको। अच्छा, ये उठाने वाला धंधा कब शुरू किया? मोरा पिया मुँह से बोलत नाही। क्लियर करवाइए जल्दी। प्रदेश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार को एक और बड़ा झटका। अभी अभी मिल रही खबरों के अनुसार एक दिल दहला देने वाली घटना में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री चंद्र प्रताप पर जानलेवा हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि यह हमला कुछ ही मिनटों पहले एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली रतनपुर रोड पर हुआ। हमले के वक्त श्री चंद्र प्रताप अपनी गाड़ी में सवार थे। यह भी बताया जा रहा है कि उनको गोली मारी गई है। घटना के बाद से इस सड़क पर करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। उनकी हालत के बारे में अभी तक किसी भी तरह की जानकारी। गोपाल जी आपसे बात करना चाहते हैं। मामा जी क्या हुआ? हाउस पापा? हाँ, हॉस्पिटल पहुंच गया है। तुम वहीं रुको एयरपोर्ट पे, मैं आ रहा हूँ। मामा जी देर हो जाएगी, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। वो कहता हूँ वो सुनो। जिन्होंने भी ये किया है उनको पता है तुम एयरपोर्ट पे हो। करके टीवी का केबल बंद कर दो।
जी सिक्योरिटी रेड अलर्ट पर। दीदी को पता नहीं लगना चाहिए। जी चाहे किसी की भी हो, गाड़ी गेट के बाहर। जी सर। ठीक इधर पुलिस वाले। देयर इज अ सिंगल ब्लड सर, गले में लगी है। ही इज वेरी क्रिटिकल, ब्लड लॉस बहुत हो चुका है एंड वी आर ट्राइंग टू स्टॉप इट। हॉस्पिटल सिक्योरिटी का आई हैव नो आइडिया सर। अरे डीजी को फोन लगा। और तुम लोग आगे पीछे चारों तरफ पोजीशन ले लो। और आदमी सबको बुलाओ। चल कौड़े खाली कर। क्या हुआ रे? रिंग जा रहा है भैया जी, उठा नहीं रहे। अजय देवदत्त को फोन लगा। जी का सिक्योरिटी क्या कहा? लाइसेंस चेक करो सबका। तो फुर्सत मिल गई कोटे से एसपी साहब। चलिए बाहर गेट पर ड्यूटी कीजिए। यहाँ जरूरत नहीं खाक की वर्दी। सुनाई नहीं पड़ा आपको? कहा ना बाहर निकलिए। पुलिस को अपना ड्यूटी करने दो मिस्टर पृथ्वीराज, वरना वरना क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? साला अभी आया ड्यूटी दिखाने। अरेस्ट कर साले को। अरेस्ट हिम, खींच के ले जाओ इसको। मेरे को अरेस्ट कर? तू मेरे को अरेस्ट करेगा साले पड़वे? हाँ साले रंडी बाज, तू मेरे को ऐसा छोड़ काट डालूंगा साले। हाँ मेरे को अरेस्ट करेगा भिखारी साले। हाँ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है आचरा में क्या कर रहे हैं? ड्यूटी दिखाने। सर यू कैन नॉट डू दिस। नेगेटिव बिल्कुल नहीं है हमारे पास। आज साले अरेस्ट कर, देखता हूँ मैं तो क्या कर रहा है। करता है मेरे को। हाँ साले सर यू कैन नॉट डू दिस। नहीं कर सकते आप। हट चिका। आई कैन डू एनीथिंग। साले अरेस्ट कर इसको भी। तूने छोटा को मारा और काट डालूंगा। एसपी शर्मा सॉरी। तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। काट डालूंगा। सॉरी। Retractors. Scissors fast. Pass the forceps. Heart rate. Pass them off. Pass. Scissors. सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर दिए हैं हम। बच नहीं सकता चाहे कोई भी। ऐसे में पार्टी का कमान हमको अपने हाथ में लेना होगा। बाबूजी आज्ञा दीजिए। आग लगा देंगे राजधानी को अगर 24 घंटे में पकड़ा नहीं गया तो। हमारे लोग भी लगे हुए हैं पृथ्वी। माँ कैसे? ऊपर से तो हिम्मत दिखा रही है, लेकिन अंदर FIR एसपी शर्मा ने खुद लिखवाई थी। 353, 336 और 307 लगाई है, लेकिन बेल मिल जाएगी। हमने सर्च रिपोर्ट में लिख दिया है सर, आरोपी की बॉडी पर कोई भी वेपन नहीं मिला है। इसी बात का तो अफसोस रह गया साला। हाथ में गन होता तो हम उसे। पृथ्वी मामा जी, वो एसपी शर्मा को कोई दूसरा नहीं छुएगा। उसका हिसाब हम खुद करेंगे।
सब अरमान पूरा कर दिए दोस्त। बदल डाला पोस्टर। हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर। अब वो लोग आपके अंकल के मर्डर में भी हम पर डाउट कर रहा है। अगर बेल मिल गया उसको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमको। आप चार्ज सब ठीक से लगाए नहीं सर। 376 लगाना था और ऊपर से 341 भी ठोक देते, सीधा आपकी कस्टडी में। 376 रेप की दफा ये। करेक्ट। बताइए किस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करावे एसपी साहब? मगर ये एकदम जेन्युइन केस है एसपी साहब। पार्टी टिकट के नाम पर लगातार 3 साल तक पृथ्वीराज इनका यौन शोषण करता रहा। सीरियस चार्ज है, कहीं बैकआउट तो नहीं करोगी? एसपी साहब बहुत टॉर्चर से गुजरे हैं हम, अब जाकर सही ठिकाना मिला है। यहाँ टिकट जरूर मिलेगा, धोखा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राष्ट्रवादी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक सनसनीखेज खुलासे में पहले से ही पुलिस ऑफिसर पर हमले के आरोपी पृथ्वीराज प्रताप को आज एक महिला पार्टी वर्कर के रेप के लिए चार्ज किया गया। कोर्ट ने उनके जमानत की अर्जी को नामंजूर करते हुए 15 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। मैं पृथ्वी पर उठ रहे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूँ। हम उसकी जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हमारे सुप्रीम नेता भानु प्रताप आज भी जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कल चंद्र प्रताप, आज ये हम पर लगातार आघात किए जा रहे हैं और सरकार जांच समितियों की आड़ में निकम्मी बनी हुई है। लेकिन जनता जवाब मांगती है। इस पे साइन करे? पागल हो गया तू? कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। ओके, तू घर जा, मां का ख्याल रख। हमको मालूम है कैसे डील करना है इन लोगों के साथ। मगर पहले यहां से निकलोगे तभी कुछ करोगे ना। हाई कोर्ट ने तुम्हारा बिल रिजेक्ट कर दिया है पृथ्वी। रेप के मामले को लेकर मीडिया और महिला आयोग काफी तूल ले रहे हैं इसको। हाँ, मगर इस पे साइन करने से